T20 वर्ल्ड कप के बाद अब इंडिया का यंग लेग तैयार है जिम्बाब्वे के सामने कहर मचाने को। और इस कहर बरसाने में 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पर सबसे ज्यादा नजर हो सकती है, और ये वो 5 खिलाड़ी हो सकते हैं जो आपको आने वाली सीरीज में दिखेंगे, और ये वो 5 खिलाड़ी हो सकते हैं जो T20 वर्ल्ड कप के बड़े दावेदार बन सकते हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप वो है जो बहुत जल्दी आता है। अभी 2024 में हुआ है और ये 2024 यूं खत्म हो जाएगा, 2025 के बाद 2026 आ जाएगा और 2026 में एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उस 2026 की टीम तैयार करने के लिए आपको अभी से तैयार होना होगा। और हमेशा हम ये बात करते हैं कि जी इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, और यही बेंच स्ट्रेंथ हमें 2026 में काम आएगी। और उनमें से हमने 5 ऐसे खिलाड़ी चुने हैं जो आपको आने वाली सीरीज में, जो सीरीज आपको जिम्बाब्वे के सामने देखने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो नजर, जो आई बॉल्स रहेगी, ये इन 5 खिलाड़ियों पर रहने वाली है। जिसमें सबसे पहला नाम रहेगा, बहुत ऑब्वियस नाम और आप सबको पता है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा इसलिए क्योंकि जिस तरह की पावर हिटिंग स्किल्स इस बंदे के पास है, जिस तरह की स्किल्स इसने आईपीएल 2024 में दिखाई है, हर इंसान, हर एक फैन इसके टैलेंट को देख करके एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था और ये देखना चाहता था कि जी क्या ये बंदा आगे बढ़ता है या नहीं। जैसे ही जिम्बाब्वे सीरीज का अनाउंस हुआ था, सबने कहा कि यार ये सीरीज इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। रीजन बीइंग कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जा रही है, रीजन बीइंग के हमारे जो कुछ दिग्गज रिटायर हो चुके हैं, अब जिन लोगों को उनकी कमान, उनकी जगह संभालनी है, उनमें से कुछ खिलाड़ी सीरीज में निकल कर आएंगे और उसमें अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर सबको चाहिए। तो इसलिए हमने भी कहा कि जी जिम्बाब्वे के पिचेस पर क्या वो कमाल कर पाएंगे जो कमाल अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 में किया था ट्रेविस हेड के साथ खड़े होकर के। खैर, अगर आईपीएल 2024 की बात करें तो 484 रन 16 मैचेस में, जिसमें 75 उनका हाईएस्ट था, 32.26 उनका बैटिंग एवरेज था और लगभग 200 का उनका स्ट्राइक रेट था। 2 विकेट उन्होंने ली थी, तो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। जैसे पहले रोहित शर्मा जब नए नए आए थे तो उसने वो गेंदबाजी कर लिया करते थे, उनकी फिंगर इंजरी हो गई, उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी करनी छोड़ दी, उनको ग्रिप अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अभिषेक शर्मा भी उनके जैसी ही गेंदबाजी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सेफ एंड साउंड आगे बढ़े। तो खैर, सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा का होगा। दूसरा नाम अगर बात करूं जिस पर नजर होगी, वो होगी रेयान पराग पर। रेयान पराग जो कि यंग विराट कोहली वाला एटीट्यूड लेकर आते हैं, रेयान पराग जो अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। रेयान पराग वो है जिनको काफी बार लोग कह देते हैं कि यार ये काफी एरोगेंट खिलाड़ी है। याद कीजिए, विराट कोहली के लिए भी ऐसी बातें की जाती थी जब वो नए नए आए थे। लेकिन अब ये एरोगेंस जो है, ये क्या इनको अपनी वो पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा जो विराट कोहली ने किया? क्या उस तरह के चेंजेस ये बंदा ला सकता है? रेयान पराग में अच्छी बात यह है कि ये भी गेंदबाजी करते हैं। तो जो हमारा अभी करंट लौट गया है, जिसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉज ये था कि वो गेंदबाजी नहीं करते थे। याद किए सचिन और सहवाग वाला टाइम, सचिन भी गेंदबाजी करते थे, सहवाग भी गेंदबाजी करते थे, सौरव गांगुली भी गेंदबाजी करते थे। तो जो हमारे ओपनर बैटर्स थे या टॉप बैटर्स थे, वो गेंदबाजी भी करते थे और रेगुलर करते थे। तो अब जो करंट लॉट हमें दिख रहा है, उसमें हमें ऐसे बल्लेबाज दिख रहे हैं जो गेंदबाजी भी करते हैं। तो दूसरा नाम रेयान पराग है। जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद आईपीएल 2024 में अपना सितारा जिस तरह से चमकाया है, अपनी किस्मत मानो खुद लिखी और खुद चमकाई है, ये उनका ड्रीम सीजन रहा है। और देखना यह है कि क्या वाकई ये एक ग्रेट फाइंड है एज एन इंडियन बैटर, एज एन इंडियन ऑलराउंडर। क्या वाकई ये वो खिलाड़ी है जो फ्यूचर होल्ड करता है टीम इंडिया का, जो मिडिल ऑर्डर में आकर के या नंबर 3 पर आकर के, नंबर 4 पर आकर के कमाल कर सकता है। अगर बात करूं आईपीएल 2024 की, तो रेयान पराग ने 573 रन बनाए हैं 14 इनिंग्स में, जिसमें 84 उनका हाईएस्ट है, 52 उनका एवरेज है। T20 क्रिकेट आईपीएल में 52 का एवरेज होना बहुत जबरदस्त है। 52 का उनका एवरेज है, 149 लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है और 4 बार हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं रेयान पराग। तो रेयान पराग का वो जो स्टाइल है कि लेवल मेरा यहाँ नहीं यहाँ है, अब देखना यह है कि क्या ये लेवल इनका कंटिन्यू हो पाता है या नहीं। खैर, अगला नाम है हर्षित राणा का। हम आते हैं गेंदबाज पर। हर्षित राणा इसलिए क्योंकि जिस तरह से हर्षित ने इस बार आईपीएल में परफॉर्मेंस की है, स्टार्क के साथ खेलते हुए काफी बार हमने ऐसा देखा कि टीम के कप्तान ने हर्षित को प्रेफरेंस दी। लास्ट के ओवर्स में रन डिफेंड करने थे तो स्टार्क के ओवर बच रहे थे, हर्षित का ही बच रहा था, तो फिर कप्तान ने कहा कि नहीं, स्टार्क नहीं, हम हर्षित के साथ जाएंगे। अब देखना यह है कि वो जब श्रेयस अय्यर ने हर्षित राणा पर जो भरोसा जताया और जिस तरह से हर्षित राणा ने अय्यर को सही प्रूव करके दिया कि आपने सही गेंदबाज के हाथ में गेंद दी थी, क्या वो हर्षित राणा सिर्फ केकेआर के सेंसेशन बनकर रह जाते हैं या फिर वो टीम इंडिया में आकर भी जलवा जलाल कर देते हैं।
खैर, हर्षित राणा पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। हमारे पास भी हर्षित राणा आए थे और हमसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जिम्बाब्वे सीरीज़ में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि उस टाइम पर उनका नाम नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब किस्मत होती है तो खैर आप नहीं बच सकते, और फाइनली उनका नाम आ गया जिम्बाब्वे सीरीज़ में, और वो उस टाइम भी काफ़ी एक्साइटेड थे। तो हम देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आईपीएल 2024 में उन्होंने 19 विकेट ली थी 13 मैचेस में, कुछ उस तरह का कमाल हमें वो करते हुए जिम्बाब्वे में भी दिखे। जिम्बाब्वे की जो पिचेस हैं वो पेसर्स को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और अगर पेसर्स को सपोर्ट करती हैं, अच्छा बाउंस दिलाती हैं, तो हर्षित के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए हर्षित को गेम मिलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि हर्षित को गेम मिलता है या नहीं, लेकिन हाँ, हर्षित ने जिस तरह की गेंदबाजी करी है उसमें इकोनॉमी थोड़ा सा एक इशू जरूर आया। लेकिन ऑब्वियसली यार, जिस तरह से इंडिया में इस बार आईपीएल हो रहा था, इकोनॉमी सबका इशू था। मतलब कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था, जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके, जिसकी इकोनॉमी 9 के आसपास ना रही हो। इनकी भी इकोनॉमी जो है वो 9.8 की रही थी, 9.08 की रही थी। और देखना यह है कि यहाँ पर जिम्बाब्वे में जाकर के किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। फिर आखिरी नाम है चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से उन्होंने T20 क्रिकेट खेला है, जिस तरह से उन्होंने एशियन गेम्स में टीम को गोल्ड मेडल दिलाया है, अब देखना यह है कि क्या ये ऋतुराज गायकवाड़ वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाला ऋतुराज गायकवाड़ दिखता है जिम्बाब्वे के सामने या नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप सेंचुरी मारते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाता है। ऋतुराज ने वो काम किया है, और अब उनके सामने जिम्बाब्वे की टीम है। जिस तरह से ऋतुराज ने आईपीएल में बल्लेबाजी करी थी, आईपीएल 2024 में, वो बहुत अच्छी थी। लोग कह रहे थे कि यार शुभमन गिल से बेहतर होता कि आप ऋतु को कप्तान बनाए थे। ऋतु बेहतर कप्तान भी हैं, शुभमन ने अब तक अपने आप को प्रूव करके नहीं दिया है। लेकिन खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि शुभमन गिल का ये सीरीज कैसा रहने वाला है। लेकिन अगर आईपीएल की बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल में 583 रन किए थे 14 मैचेस में। 108 उनका हाईएस्ट था, 53 का एवरेज है, और 141 का स्ट्राइक रेट, जहां पर 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरीज है। तो ये कुछ नाम थे जो हम जिनका इंतजार करेंगे, जिन पर नजर रहेगी। और हाँ, एक नाम और मैं भूल गया, तो मैंने सोचा आपको बताता चलूं, वो नाम है रिंकू सिंह। हालांकि रिंकू सिंह को हमने देख लिया है, रिंकू सिंह कोई नया टैलेंट नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह एक अनलकी इंसान के लिस्ट में जरूर आ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, रिंकू को जो हमने पिछली बार देखा, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस करी उन्होंने। फिर उसके बाद लोग कह रहे थे कि जी नहीं, रिंकू को आप इस बार वर्ल्ड कप में लेकर आ दो। पिछले वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप, काफी लोग कह रहे थे कि जी 50 ओवर वर्ल्ड कप में ले आओ। लेकिन फिर हुआ कि नहीं यार, वो फिर 50 ओवर का खिलाड़ी है या नहीं है, कैसा खेल पाएगा, अभी हमने देखा नहीं है, तो सीधा उसको 50 ओवर में लाना सही नहीं होगा। ठीक है, लोग कन्विंस थे कि ठीक है जी, फाइन, चलो कोई बात नहीं। लेकिन लोगों ने कहा था कि सूर्या ने कुछ खास किया नहीं, अब रिंकू को लाते तो शायद वो कुछ कर लेते। लेकिन खैर, शायद की बात से आगे बढ़ेंगे। इस बार आईपीएल में रिंकू सिंह को मौके बहुत कम मिले, और उसका रीजन ये रहा कि केकेआर की टीम इतनी स्ट्रांग थी और उनके सारे बैटर्स इतने फॉर्म में थे कि जब तक रिंकू की टर्न आती थी, ऊपर वाले बल्लेबाज ठीक ठाक बॉल लेकर के ठीक ठाक रन स्कोर कर चुके होते। जब तक रिंकू आते थे, 10 या 15 बॉल बच रही होती थी, और उसमें रिंकू को सिंपल काम दिया जाता था कि आप जाइए, हिट कीजिए, 2-3 छक्के लगाइए, अगर उसमें मिस होती है आउट होकर के वापस आ जाइए। और इस वजह से रिंकू की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर बहुत अच्छी नहीं रही। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं है, लेकिन उसी रिंकू को जब आप देखेंगे इंडिया के साथ खेलते हुए, जिस तरह से उन्होंने इंडिया के साथ परफॉर्मेंस की है, तो वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और उस वजह से उनको इस बार T20 वर्ल्ड कप में भी ले जाया गया था। हालांकि 15 में इंक्लूड नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग रिजर्व की तरह गए, टीम के साथ, टीम का हिस्सा बने रहे, और इसमें कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। अगर आप T20 स्टार्ट देखेंगे रिंकू सिंह का, तो उसमें 15 मैचेस आपको दिखेंगे, 356 रन, 69 हाईएस्ट, 89 का एवरेज, और 176 का स्ट्राइक रेट। मतलब नंबर देख करके जब आप इंडिया के साथ नंबर देखेंगे तो लोगों ने कहा भी था कि यार इस नंबर के बल्लेबाज को आप कैसे बिठा सकते हो। लेकिन खैर, अब मौका मिल गया है। अब आगे आने वाला जो मैच है, रिंकू सिंह अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। क्या रिंकू सिंह वो फिनिशर बन सकते हैं जो MS धोनी थे? क्योंकि काफी बार हमने ये कहा भी है कि रिंकू में धोनी दिखता है। क्या वाकई रिंकू बन सकते हैं जो MS धोनी ने किया था? क्या इंडिया को एक अच्छा फिनिशर मिल सकता है? खैर, इन सवालों के जवाब हमें इस जिम्बाब्वे सीरीज में मिल जाएंगे और उसके आगे आने वाली सीरीज में मिल जाएंगे। लेकिन अगर रिंकू इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आगे के लिए वो अपनी टिकट ऑलरेडी बुक कर लेंगे। खैर, क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह जो है वो इस सीरीज में वो काम कर पाएंगे, या इसके आगे वो काम कर पाएंगे जो MS धोनी किया करते थे? खैर, ये हमारे 5 वो नाम थे जिन पर नजर हमारी बनी रहेगी। आपके हिसाब से आपके वो कौन से नाम होंगे जिन पर आपकी नजर होगी जो शायद हमसे मिस हो गए होंगे? अगर ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।